जो नाम या रूप बार बार ध्यान में आए वो आपकी आत्मा का आकर्षण है। हे मधुसूदन, परंतु मैंने सुना है भजन करने के लिए गुरु अति आवश्यक है। क्या यह कथन सत्य है? हे पार्थ, गुरु के बिना भजन हो सकता है, पर गुरु के बिना मार्गदर्शन नहीं। मार्गदर्शन कठिन होता है। अगर आपका मन सच्चा है तो आप श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, माँ, हनुमान, जिसे भी अपना मानते हो उन्हें ही अपना अंतरात्मा का गुरु मान लेना चाहिए। जब आप भजन करेंगे तो वही भजन गुरु को आपकी ओर खींच लाएगा। जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु स्वयं प्रकट होता है। और हाँ, तुम्हारे माता पिता जो तुम्हारे प्रथम गुरु हैं। और अगर आंतरिक भाव से देखोगे तो देखो उन बाबा को, वह गृहस्थ जीवन में कुछ समय निकालकर एकांत में चिंतन करते हैं और कहते रहते हैं, हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा, डूबे हुए को किनारा मिलेगा। इसी चिंतन में निरंतर रहते हैं। हे बाबा, ये क्या गुनगुना रहे हो? हरि नाम ले लो सहारा मिलेगा, डूबे हुए को किनारा मिलेगा। क्या सच में सहारा मिलेगा? अरे भैया, सहारा क्या, वे तो सारे ही मिल जाएंगे। क्या सच में प्रभु मिल जाएंगे? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। देखा पार्थ, इस युवक ने चलते राही को ही अपना गुरु मान लिया और कोई तर्क वितर्क भी नहीं किया। इतना प्रबल विश्वास, एक ने कहा दूसरे ने मान लिया। इसलिए गुरुदेव की चिंता न करते हुए निरंतर भजन करो, वह अपने आप तुम्हें खोज लेंगे। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा मार्गदर्शन करे तो रामचरितमानस, भगवत गीता, मीरा, कबीर, रैदास, तुलसीदास, इन जैसे संतों की वाणी को सुनिए और पढ़िए। हे कृष्ण, जो साधक विरक्त भेष में है या सन्यासी है वह तो माला से ही जप करते हैं, परंतु जो गृहस्थ है या युवा है उनके पास तो बहुत से कार्य होते हैं। वह माला का नियम कैसे लें और प्रतिदिन कैसे नियम का पालन करें? नहीं, भजन करने के लिए कंठी माला या जनेऊ अनिवार्य नहीं है। भजन के लिए केवल एक चीज चाहिए, शुद्ध हृदय और प्रेम। और वैसे भी माला का उपयोग इसलिए किया जाता है कि साधक अपने हृदय में नाम को उतार ले। जैसे ही हृदय रूपी माला निरंतर चलने लगती है, फिर माला का त्याग किया जा सकता है। और भजन करने के लिए संख्या गिनना आवश्यक नहीं है। आवश्यक है तो नाम को हृदय में उतारना। जब मन और नाम एक हो जाएं, तब किसी संख्या या गिनती की जरूरत नहीं होती। तब वह भजन नहीं, मिलन हो जाता है। हे माधव, आखिर भजन करने का सरल उपाय क्या है जिससे मेरे हृदय में शीघ्र ही भक्ति का दीपक जले? हे पार्थ, प्रेम से नाम जपो, हृदय से, नियम से, सरलता से। यही भजन की पहली और अंतिम कुंजी है। और भगवान के नाम का उच्चारण करो। और सबसे प्रिय बात, नए साधक को जीभ से नाम का रटन करना चाहिए और नेत्र बंद करके नाम के अक्षरों का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से मन की तन्मयता बढ़ेगी और भाव जल्दी जाग जाएगा। और शुरुआत में साधक का मन नाम में ना लगे तो भगवान की लीला या सत्संग सुने। हे पार्थ, ध्यान रखो, यह बहुत मंगलमय मार्ग है और बहुत कठिन भी, क्योंकि मन का अभ्यास संसार और विषय के भोगों में चलने का रहा है। परंतु यह बिल्कुल उल्टा मार्ग है।
साधक बहुत गिरता है, परंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो होगा वह मंगल विधान होगा। हे माधव, जो नए साधक होते हैं उन्हें भजन करने से कैसा अनुभव होता है और शुरुआत में क्या लक्षण दिखते हैं? हे पार्थ, जब कोई साधक इस मार्ग पर चलने का निश्चय करता है और भजन करने का प्रयास करता है तो उसके हृदय में जलन प्रकट होने लगती है, मन विचलित होने लगता है, कभी अच्छा सोचने लगता है तो कभी बुरा, और मन की सोचने की गति दुगनी हो जाती है। नाम तो जप रहे होते हैं पर मन किसी और संसार में घूम रहा होता है। मन नए नए कौतिक करने लगता है, कभी अपने आप को बहुत बड़ा भजनानंदी समझने लगता है, कभी अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है। जैसे देखो इस युवा को, यह हाथ में माला लेकर अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा है, अपने आप को भक्त समझ रहा है और बुजुर्ग व्यक्ति को ज्ञान समझा रहा है। लेकिन बुजुर्ग के हृदय में क्या चल रहा है इसे क्या ही पता। फिर ऐसे में क्या करना चाहिए माधव? हे पार्थ, याद रखो, भजन के साथ साथ अभिमान भी जन्म लेता रहता है, परंतु साधक को अभ्यासरत रहना चाहिए। चाहे मन कितना भी भटके, कहीं भी जाए, मन को बार बार पकड़ के नाम में लगाना चाहिए। साधक की यही सच्ची विधि है। कुछ समय बाद साधक के हृदय में गिलानी आने लगती है, अपने गलत कर्म याद आने लगते हैं, साधक को अफसोस होने लगता है, जीवन की हुई सभी गलतियां उसे याद आने लगती हैं। ऐसी स्थिति में साधक अपने आप को पापी, अधम मानता है। कभी बुरे काम की कल्पनाएं आती हैं, कभी मोह, कभी क्रोध, कभी अभिमान उठता है। हे पार्थ, मन बड़ा ही सातिर है, इसकी चाल को समझना बड़ा ही मुश्किल है। यह मन साधक को बहुत लंबे समय तक भजन की मुद्रा में बिठा के रखता है और अपने ताने बाने निरंतर बुनते रहता है, परंतु भजन नहीं करने देता। हे वासुदेव, आप कहते हैं मन बहुत विचलित रहता है, मन भजन नहीं करने देता, परंतु साधक की ऐसी स्थिति कब तक रहती है? हे पार्थ, साधक के हृदय में कई जन्मों से काम, क्रोध, लोभ, अभिमान जैसे शत्रु के रूप में छुपे रहते हैं। यही असल शत्रु हैं। इन्हीं शत्रुओं से अर्जुन की भांति युद्ध करना होगा। हे पार्थ, याद रखो, कभी कभी साधक की स्थिति ऐसी हो जाती है, वह भजन करने से डरने लगता है, नाम को छोड़ने की सोचने लगता है, परंतु तुम्हें हर हाल में नाम पकड़ कर रखना होगा और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आएगी जैसे एक गंदे तालाब में लगातार स्वच्छ जल डाला जाता है तो धीरे धीरे गंदगी ऊपर आकर निकलने लगती है और एक दिन पानी स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। वैसे ही भजन धीरे धीरे सारी वासनाएं, वासनात्मक गंदगी को बाहर निकाल देता है और हृदय निर्मल होने लगता है। हे केशव, आप कहते हैं भजन करने से धीरे धीरे हृदय निर्मल होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति इस मार्ग में चलना चाहता है लेकिन वह मांस मदिरा का सेवन करता है, क्या उस व्यक्ति का उद्धार हो सकता है? हे पार्थ, भगवान की शरण में कोई भी आ सकता है, चाहे वह कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, परंतु यह तो जीव के स्वाद हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्ची लगन और भगवत प्राप्ति की चाह रखता है और प्रतिदिन जीव से नाम की रटन लगाता है, गुहार लगाता है, तो कुछ समय बाद उस व्यक्ति का मन नशीले पदार्थों से घृणा करने लगता है, क्योंकि भजन का स्वाद जब जीव को लगता है तो उसे सभी विकार फीके लगने लगते हैं। फिर भी वह भजन की आड़ में मांस मदिरा का सेवन करता है या नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो उस व्यक्ति का मन भजन में कदापि नहीं टिक सकता।
बल्कि नामा अपराध जैसा दंड भोगना पड़ता है। इसीलिए संत जन कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, क्योंकि सात्विक भोजन ही साधना की जड़ है, जिससे उत्तेजना, बेचैनी, कामवृत्ति, आलस्य, क्रोध, मोह, प्रमाद साधक को विचलित नहीं करते और साधक का मन भजन में निरंतर लगने लगता है। इसलिए पार्थ, बिना किसी चिंता के तुम भजन करो। हे माधव, देखो इस बुजुर्ग को, इन्होंने अपने परिवार का जीवन भर निर्वाह किया, घर का खर्चा चलाया, परिवार सुखी रह सके इसके लिए सारे प्रावधान किए, बाल बच्चों का विवाह संपन्न किया, परंतु अब इनका शरीर कार्यरत नहीं है। इसी कारण से अब परिवार वाले इन्हें भोजन तक नहीं देते, यहाँ तक कि हर पल ताने मारते रहते हैं और घर छोड़कर जाने को कहते रहते हैं, और जबकि यह भजन भी करते हैं। ऐसी स्थिति में ये क्या करें? मेरा मतलब है, अगर ये भजन करते हैं तो इनको ऐसा दुख क्यों मिल रहा है? इन्होंने तो कर्तव्य करते हुए अपना पूरा वचन निभाया है, फिर भी इनको इतना दुख मिल रहा है। हे पार्थ, ऐसे ये अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे जीवन निर्वाह कर रहे हैं। देखो पार्थ, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, संसार के सभी रिश्तों के पीछे स्वार्थ की जंजीर होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी के कार्य लायक है तो उसको सभी अपना मानते हैं, वरना कोई अपना नहीं मानता। हे पार्थ, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहचानो अपने स्वरूप को, अपने आप को। इसी प्रकार जीवन और मृत्यु का रास्ता है। देखो इस युवा को, यह मदोस होकर जन्म और मृत्यु के बीच में चल रहा है और इसे नहीं पता कि उसके पीछे मृत्यु चल रही है। लेकिन इस राह पर चलते चलते इसे एक परिवार मिला, मित्र यार मिले, रिश्तेदार मिले, कहीं अच्छे तो कहीं बुरे इंसान भी मिले, और कहीं झोंपड़ी तो कहीं मकान मिले। परंतु दुर्भाग्य है उस जीव का जो इन्हें अपना मानकर अपना रास्ता ही भटक जाता है और अपने पीछे खड़ी मृत्यु को देख नहीं पाता है। जैसे देखो इन तीन भाइयों को, बचपन से ही साथ पले पड़े हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया रास्ते बदलते गए। बड़ा बेटा रमेश शहर में बड़ा व्यापारी बन गया, गाड़ी बंगला ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है। मंझला बेटा सुरेश सरकारी नौकरी में अफसर है, गांव में भी उसका बड़ा रौब है। छोटा बेटा हरीश, जिसे सब प्यार से हरी कहते हैं, बचपन से ही भगवान शिव का भक्त है। ना उसे पैसा चाहिए था ना शोहरत। सुबह उठकर मंदिर जाना है, भजन करना है, गांव के बच्चों को गीता सुनाना है, यही उसका जीवन है। लेकिन रमेश और सुरेश जब भी घर आते हैं, माँ और परिवार उनकी खूब खातिरदारी करते हैं। उनके आने से घर में रौनक आ जाती है, पकवान बनते हैं, रिश्तेदार बुलाए जाते हैं। लेकिन जब हरीश मंदिर से लौटकर आता है तो कोई उसे पानी तक की नहीं पूछता। परंतु हरीश की फिर भी किसी से नाराजगी नहीं है। हे पार्थ, आज का समय बड़ा विचित्र है। सभी अपने बच्चों को बड़े पद का अधिकारी बनाना चाहते हैं, परंतु कोई भक्त नहीं बनाना चाहता। अपने सुख के कारण कोई अपने बच्चों को जीवन का सत्य नहीं बताना चाहता। कहीं वह घर का त्याग न कर दे, कहीं विवाह को इनकार न कर दे। और इसी अवस्था में आज यह बुजुर्ग है। सभी ताने वाने सह रहा है, परंतु परिवार का मोह अब भी इसके हृदय में वास करता है। जबकि चौथी अवस्था में किसी भी प्रकार का राग नहीं रहना चाहिए। यही जीवन का उद्देश्य है। परंतु केशव, ऐसी अवस्था में वह बुजुर्ग क्या करे?
कहाँ जाए? उसका ना घर है ना कोई परिवार है। हे पार्थ, देखो रामदास बाबा को। चौथी अवस्था प्रारंभ होते ही सारी जमीन जायदाद अपने बेटों के नाम कर बिना संकोच के घर त्याग कर दिया। और तो और संतों की चूटन पाकर नित्य भजन करते हैं। हे पार्थ, ऐसे भक्तों की भक्ति भगवान को भी मायूस कर देती है। हे केशव,